फितरतें सब इंसानी थीं, फितरती ही था वो रब। खून ए खुद से सनी तलवारें थीं, खेले हुकूमत था सब। क्या वजह है कि हर साल मुहर्रम को शिया मुसलमान मातम करते हैं और अपना खून बहाते हैं? असल में ये वो वाक़या है जिसमें मोहम्मद साहब के मरने के बाद उनके प्यारे साहबा यानी उनके साथी आपस में बुरी तरह लड़े खलीफा बनने के लिए। खलीफा यानी मोहम्मद साहब का सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी, जो उनके बाद मुसलमानों का रहबर बनता और पूरे अरब सल्तनत पर राज करता। क्योंकि मोहम्मद साहब की मौत से पहले करीब लाखों लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे और यही वो वक्त था जब मुस्लिम हुकूमत पाने के लिए आपस में बुरी तरह लड़े थे। इस्लाम की शुरुआती हिस्ट्री अगर आप किसी मौलाना या मुफ्ती से सुनेंगे तो ये बिल्कुल आपको इस तरह बताएंगे जैसे कि कोई बुराई और अच्छाई या मोमिन और काफिर की लड़ाई हो। मगर जब आप खुद इनकी मुकद्दस किताबों को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये लड़ाई बुराई और अच्छाई की नहीं बल्कि उन लोगों की है जिन्हें सिर्फ खिलाफत पानी थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। एक्स मुस्लिम हर एंगल से इस्लाम की रियलिटी मुस्लिम्स के सामने रखते हैं और ये वो एंगल है जिसमें अक्सर करके बात नहीं होती। इसीलिए अपनी इस सीरीज में मैं इस एंगल को भी अपने मुसलमान भाइयों को बताऊंगा ताकि वो अपने दिमाग में लगे एक और ताले को खोल सकें। मेरा बचपन शुरुआती दौर में सुन्नी और शिया दोनों ही मुसलमानों के साथ काफी बीता है और इसलिए मैं इस बात से अच्छे से वाकिफ हूँ कि करोड़ों मुसलमानों का ब्रेन वॉश इस टॉपिक से किया गया है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के मुसलमानों का। कुछ मुल्ले मौलवियों का मकसद तो बस मुहर्रम आने पर यह वाकया बताकर लोगों को रुलाने का बिजनेस होता है, तो कुछ लोगों का आधी और मनगढ़ंत बात बताकर लोगों को ये कंक्लूजन देना कि नमाज हर हाल में पढ़नी है। वहीं कुछ लोग इस हिस्ट्री को मैनिपुलेट करके इसे सही दिखाने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं। अगर इस्लाम की तमाम बुराइयां एक्सपोज भी कर दी जाएं, तो ये वो टॉपिक बाकी होगा जिसमें मुस्लिम प्राउड फील करेंगे। इसलिए अब मैं अपनी इस सीरीज में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करूंगा और मोहम्मद साहब की मौत से लेकर करबला तक की हुई सारी घटना को दलीलों के साथ पेश करूंगा और साबित करूंगा कि इस पूरी जंग में इंसानियत का कोई नामो निशान नहीं था। याद रहे, मैं इस्लाम की हिस्ट्री को मैनिपुलेट करने नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे ये करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरा मानना है कि खुद इस्लामिक किताबें ही इस्लाम के झूठे मजहब होने की गवाही दे रही हैं। हमें बस उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। ना ही मेरा इंटेंशन किसी भी तरह से शिया और सुन्नी लोगों के बीच की दरार को गहरा करना है, बल्कि मेरा मकसद इनके बीच यूनिटी लाना है और इन्हें बताना है कि आप दोनों की ही बुनियाद खोखली है। अब इस कहानी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट कहां से शुरू हुआ। नंबर 1, नबी का आखिरी हज। नबी ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल 10 हिजरी 632 ईस्वी में अपना आखिरी हज किया, जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है। इस हज में नबी के साथ करीब 1.25 लाख मुसलमान उनका साथ दे रहे थे। इस मौके को उनकी जिंदगी का एक अहम लम्हा माना जाता है, जिसमें उन्होंने लाखों लोगों को अपना एक लंबा खुतबा दिया और फिर कुरान की आखिरी आयत अल यौमा अकमलतुम लकुम दीनकुम उन पर नाजिल हुई। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन धर्म की हैसियत से कबूल कर लिया है। बस इस मौके पर इस्लाम कंप्लीट हो गया था और असल कॉन्फ्लिक्ट यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि इस हज के बाद से नबी को अपने गले में जहर का असर महसूस होना शुरू हो गया और बस कुछ अरसे बाद नबी की वफात भी हो गई थी। इस हज से करीब 7 साल पहले 3 हिजरी 625 ईस्वी को भी नबी ने अपने सहाबा से एक गजब की बात बोली। मुझे डर नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरिक हो जाओगे, लेकिन मुझे डर है कि तुम दुनियावी मालो दौलत के लालच में आ जाओगे और आपस में ही एक दूसरे को कत्ल करने लगोगे और फिर तबाह बर्बाद हो जाओगे जैसे तुमसे पहले के लोग तबाह हुए। नबी को जिस बात का डर था वो दोनों काम हुए। सहाबा मुशरिक भी बन गए जैसे रिद्दा वॉर
اور जंग यमामा का वाक़या, और उनके सहाबा खिलाफत की लालच में आकर आपस में बुरी तरह लड़े भी। नंबर 2, गदीर कुंभ। खैर, ये नबी का आखिरी हज था जिसके बाद वो मक्का से वापस मदीना जा रहे थे। तभी उस सफर में वो बीच में ही गदीर कुंभ नामी जगह में रुक गए। रुकने की वजह बताई जाती है कि हजरत अली, जो कि नबी के चाचाजाद भाई और दामाद हैं, उनकी बहस किसी मसले पर एक सहाबी से हो गई, जिस पर नबी ने अली की सपोर्ट में कुछ अल्फाज कहे, जैसे मन कुंत मौला फा हजा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसके अली मौला, और कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, मैं इल्म यानी ज्ञान का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, बस जिसको इस शहर में दाखिल होना है वो दरवाजे से दाखिल हो जाए। इस वजह से शिया लोग इस दिन को ईद गदीर के नाम से हर साल मनाते हैं, और उनका मानना है कि इतना कहने से ही मोहम्मद साहब ने अली को अगला खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। वहीं सुन्नी मानते हैं कि नबी के ये अल्फाज बस हजरत अली की शान बताने के लिए बोले गए थे, ना कि उन्हें सीधे लफ्जों में खलीफा बताया गया था। और अगर नबी को खलीफा डिक्लेयर करना होता तो हज के वक्त ही बता देते, क्योंकि हज के दौरान सहाबा की ज्यादा तादाद उनके साथ थी। मगर शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि सुन्नियों की ही तारीख की किताब में ये भी मिलता है कि उस वक्त नबी ने अपना खलीफा डिक्लेयर बिल्कुल साफ अल्फाज में कर दिया था, मेरा भाई, मेरा जानशीन और मेरा सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी तुम्हारे बीच में है, इसकी बात सुनो और इसकी इताअत भी करो। इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। हालांकि मैं इस्लाम की हिस्ट्री पर 1% भी बिलीव नहीं करता, मैं वही बातें कोट कर रहा हूं जो लोगों के लिए ऑथेंटिक हैं। खैर, अब आगे चलते हैं। नंबर 3, मोहम्मद साहब की मौत। मोहम्मद साहब की मौत के वक्त का वाकया भी खिलाफत के खेल को बखूबी बयान करता है। मौत से पहले रसूल अल्लाह के दर्द में इतनी ज्यादा शिद्दत हो गई कि उन्होंने कहा, मुझे कलम और कागज दो ताकि मैं तुम्हारे लिए वसीयत लिख दूं, जिससे मेरे बाद तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। फिर रसूल के सहाबी आपस में लड़ने लगे। कुछ लोग चाहते थे कि नबी वसीयत लिखें और कुछ लोग जैसे हजरत उमर चाहते थे कि नबी वसीयत ना लिखें। फिर फरमाया, रसूल के सामने ये मुनासिब नहीं कि तुम झगड़ा करो। फिर रसूल ने कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर हजरत उमर का नबी को वसीयत ना लिखने देना बिल्कुल इलॉजिकल है। कैसे, आइए समझते हैं। जब नबी ने कागज और कलम मांगा वसीयत लिखने के लिए, तब हजरत उमर ने कहा कि हमारे पास खुदा का कलाम कुरान मौजूद है, लिहाजा हमें वसीयत की जरूरत नहीं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नबी ने तो अपने आखिरी हज में ही मजहब इस्लाम को कंप्लीट कर दिया था, अल यौमा अकमलतुम लकुम दीनकुम वाली आयत के साथ ही, यानी इस्लाम कंप्लीट हो गया है। और अब अगर नबी कोई बात कहेंगे तो वो इस्लाम का हिस्सा नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम और उसके सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर नबी कोई बात कहेंगे तो वो सिर्फ वसीयत और सलाह होगी, ना कि कुछ और। मेरे लॉजिक को और मजबूती मिलती है नबी के उमर की इस हरकत पर गुस्सा होने की बात से। मोहम्मद साहब की मौत गुस्से की हालत में हुई थी। वो उमर से गुस्सा थे, क्योंकि मोहम्मद साहब के कहने पर भी उमर ने इन्हें कागज और कलम नहीं दिया जिससे वो वसीयत लिख सकें। साफ जाहिर है कि अब नबी कोई दीनी बात नहीं बल्कि दुनियावी बात करने के लिए वसीयत लिखना चाह रहे थे। मगर आखिर ऐसी क्या बात थी जो हजरत उमर ने उन्हें लिखने नहीं दिया? कहीं ये वसीयत खिलाफत के बारे में तो नहीं थी, क्योंकि ये दुनियावी मामला है और उनकी मौत के बाद यही सबसे इम्पोर्टेंट भी है। शिया इस्लाम के अकॉर्डिंग नबी इस वक्त अली को अपना खलीफा वसीयत में लिखना चाह रहे थे, मगर हजरत उमर ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। जब नबी वसीयत ना लिख सके तब कहा जाता है कि वो कुछ अल्फाज को अपनी मौत से पहले बार बार दोहराते थे। और वो क्या थे? मौत के वक्त रसूल ने सहाबा को 3 चीज़ों की वसीयत की। पहली बात, मुशरिकीन को सरे ज़मीं अरब से निकाल दो। दूसरी बात, विदेशी कबाइल की खातिर करना। और तीसरी बात, सहाबी कहते हैं कि मैं भूल गया तीसरी बात क्या थी। तो सहाबी कहते हैं कि मैं भूल गया कि नबी ने तीसरी बात क्या कही थी। अब क्योंकि रेफरेंस 100% ऑथेंटिक है तो अब इससे 2 कंक्लूजन निकलते हैं। पहला कि अगर यहाँ सहाबा भूल सकते हैं तो किसी और मौके पर क्यों नहीं, और ना जाने ऐसी कौन कौन सी बातें होंगी जो लोगों के भूल जाने की वजह से हम तक नहीं पहुंच पाई होंगी, जो इस बात को डायरेक्ट साबित करता है कि इस्लाम झूठा मजहब है। या फिर दूसरा कंक्लूजन यही हो सकता है कि नबी ने कोई ऐसी बात बोली होगी जो सहाबा दुनिया से छुपाना चाहते थे। कहीं ये बात खिलाफत से रिलेटेड तो नहीं? खैर, इसके आगे तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या सच है। जब नबी के सहाबी ही भूल जाते थे तो क्या कर सकते हैं।
اب क्योंकि नबी के आखिरी लम्हे थे, इसके बाद नबी की मौत 63 साल की उम्र में 11 हिजरी 632 ईस्वी को हो जाती है। नबी की मौत के बाद कहा जाता है कि उनकी डेड बॉडी 2 से 3 दिन तक सड़ती रही और सहाबा के लिए उनको दफनाने के अलावा एक और भी ज़रूरी काम था, और वो था सकीफ़ा नामी मुकाम पर नेक्स्ट खलीफा कौन होगा ये डिस्कस करना। और इसी दौरान हज़रत अली और कुछ बनु हाशिम जो कि कुरैश कबीले का हिस्सा है, उसके लोग नबी के कफन दफन में बिजी थे, तो इसलिए हज़रत अली सकीफ़ा नामी जगह पर नहीं आ सके खुद को नॉमिनेट करने के लिए। नंबर 4, अबू बकर की खिलाफत। वहीं इसी दौरान सकीफ़ा में अंसार लोग यानी मदीना के लोग ये डिमांड कर रहे थे कि 2 खलीफा मुकर्रर किए जाएं, एक अंसार की तरफ से और दूसरा मुहाजिरीन यानी जो मक्का से मदीना इमिग्रेट होकर आए हैं, जिसके लिए कहा गया कि इब्ने मसूद ने कहा कि जब भी अल्लाह के रसूल किसी को हाकिम चुनते तो हमेशा एक शख्स अंसार में से और एक शख्स मुहाजिरीन में से चुनते थे। इसीलिए अंसार के लोगों ने भी गुजारिश की कि 2 खलीफा चुने जाएं। फिर उमर इब्न बिन खत्ताब उनके पास आया और कहा, अंसार क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह के रसूल अपने मर्ज वफात में अबू बकर को नमाज के लिए लोगों का इमाम बनाते थे? क्योंकि हजरत अबू बकर नमाज के लिए चुने गए थे और बाकियों के मुकाबले उनकी उम्र भी ज्यादा थी, इसीलिए उन्हें 58 साल की उम्र में 11 हिजरी 632 ईस्वी में खलीफा चुन लिया गया। हजरत मोहम्मद की मौत के बाद काफी लोगों ने इस्लाम को छोड़ दिया था और काफी लोगों ने मोहम्मद साहब की तरह झूठा नबूवत का दावा करके खुद को नबी घोषित कर दिया था, और अब उनके हजारों फॉलोअर्स भी बनते जा रहे थे। तो इसीलिए अबू बकर ने उन्हें कई जंगों जैसे रिद्धा और यमामा की लड़ाई में हरा दिया, क्योंकि मोहम्मद साहब की तरह उनके भी हजारों फॉलोअर्स बन गए थे, जिससे ये बात भी साफ हो जाती है कि उस वक्त के अरब के लोग बहुत जाहिल थे। उन्हें तो बस अपने ऊपर कोई लीडर चाहिए ही था, बस फर्क यह है कि वो ज्यादा टाइम तक पनप नहीं पाए। अबू बकर के खलीफा बनने के बाद कई सारे ऐसे लोग भी थे जो अबू बकर को अपना खलीफा ना मानकर हजरत अली को अपना खलीफा मानते थे, जैसे बिन अस्वाद, अबू जर गफ्फारी, सलमान फारसी और मोहम्मद साहब के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब और चंद थोड़े से लोग। अकॉर्डिंग टू शिया इस्लाम वो मानते हैं कि हजरत अली से पहले जितने भी खलीफा बने सब अपनी जोर जबरदस्ती से बने, बल्कि उनके यहाँ तो खिलाफत की कॉन्सेप्ट की जगह इमामत का कॉन्सेप्ट है, जिसमें इनके टोटल 12 इमाम हैं। नंबर 5, फातिमा की मौत। अली और उनके फॉलोअर्स अपने दावे में डटे रहे, जिसमें से अक्सर करके खुद मोहम्मद साहब के खानदान वाले ही थे, जो अली को अपना खलीफा तस्लीम कर चुके थे बजाय अबू बकर के। जब अली और उनकी टोली को सकीफा में जो कुछ हुआ उसके बारे में पता चला, तब उसके बाद से अली और उनके सपोर्टर्स हजरत फातिमा के घर में जमा होने लगे। अबू बकर और उमर अली के दावों से पूरी तरह वाकिफ थे और उन्हें अली के साथियों से डर लग रहा था, इसीलिए अबू बकर और उमर ने उन्हें मस्जिद में बुलाया अबू बकर की बैत करने के लिए, मगर अली ने साफ इनकार कर दिया, और इसलिए अबू बकर और उमर के हुक्म पर सैनिकों ने हथियारों के साथ हजरत फातिमा के घर को घेर लिया और इन्होंने धमकी दी कि अगर अली और उनके साथियों ने बाहर आने से इनकार कर दिया तो इस घर को आग लगा दी जाएगी। ये मंजर बहुत भयानक बन गया और हजरत फातिमा बहुत गुस्सा हो गई। ये दलील भी सुन्नियों की तारीख और हदीस दोनों ही किताबों में मौजूद है और कई जगह रिपीट हुई है। अब यहाँ से शिया और सुन्नी का अपना एक अलग मसला है कि इसी मौके में हजरत उमर ने हजरत फातिमा का घर जला दिया था और घर के दरवाजे को तोड़ दिया था, जिसके बाद हजरत फातिमा का इंतकाल हो जाता है। इस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जरूर दिखाना चाहूंगा, हजरत फातिमा का इंतकाल 27 साल की उम्र में 11 हिजरी 632 ईस्वी में हुआ था और मदीना में जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में कहीं चुपचाप बगैर किसी निशान और पहचान के उनके शोहर हजरत अली ने उनको दफनाया था और यही उनकी वसीयत थी। यहाँ न जाने क्या वजह हुई कि हजरत फातिमा का इंतकाल महज 27 साल की उम्र में हो जाता है, वो भी उसी साल जिस साल उनके वालिद हजरत मोहम्मद का इंतकाल हुआ था। और वो अबू बकर से भी नाराज थी, क्योंकि अबू बकर ने इन्हें नबी के मरते वक्त जो माल और दौलत छोड़ गए थे, हजरत अबू बकर ने उन्हें उसमें से कोई भी हिस्सा नहीं दिया था और सारा माल खैरात कर दिया था। शायद इसीलिए हजरत फातिमा नाराजगी की हालत में वफात पा जाती हैं। खैर, हम अपने खिलाफत के मौजू पर वापस आते हैं। शुरुआती वक्त तक हजरत अली खुद को खिलाफत का हकदार मानते थे, मगर कुछ वक्त बाद उन्होंने भी अबू बकर की बैत कर ली। अली ने अबू बकर की बैत शुरुआती 6 महीने तक नहीं की, यानी जब तक हजरत फातिमा जिंदा थी।
उनकी मौत के बाद और अरब कबीलों के बीच बगावत फूट पड़ने के बाद अली को अबू बकर के साथ सुलह करने पर मजबूर होना पड़ा। अब ऐसा नहीं है कि ये वीडियो और वाकया मैंने शियाइज़्म के फेवर में प्रेजेंट किया है। अब तक जितनी भी दलीलें दी हैं वो सारी सुन्नी इस्लाम की ऑथेंटिक बुक से ही दी गई हैं, क्योंकि शिया और सुन्नी दोनों में ही सेम वाकया बयान किया गया है। बस फ़र्क यह है कि सुन्नी स्कॉलर्स आमतौर पर इन बातों को आवाम के सामने नहीं लाते। शायद अगर वो बता देंगे तब उन्हें इस हदीस को भी तस्लीम करना पड़ जाएगा कि रसूल ने कहा था कि अबू बकर मेरे बाद जुल्म व जोर के साथ खलीफा होंगे और उसके बाद उमर खलीफा होंगे। तो ये था इस सीरीज खिलाफत का खूनी खेल का पहला एपिसोड कि अबू बकर पहला खलीफा कैसे बने। इस सीरीज के इसके बाद वाली वीडियोस में शिया इस्लाम को भी एक्सपोज किया जाएगा, ताकि मुस्लिम आवाम भी जान जाए कि इस्लाम को किसी भी एंगल से देखने पर भी ये कोई अमन का मजहब नजर नहीं आता। इस्लाम फैला ही है इसलिए क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद जितने भी शासक आए सब ने इस मजहब को फैलने के लिए जिहाद किया, और फिर या तो लोगों को मरना पड़ा या फिर इस्लाम कबूल करना पड़ा, वरना जजिया जैसा एक्स्ट्रा टैक्स चुकाना पड़ा। जो ज्यादा टैक्स नहीं दे पाए वो मुस्लिम हो गए, और यही वजह बनी इस्लाम के फैलने की। फिर चाहे वो उमैया सल्तनत हो, अब्बासी सल्तनत हो, या ऑटोमन एम्पायर या मुगल एम्पायर, सब ने इस्लाम के नाम पर जिहाद किया और इसे फैलाते चले गए, बिल्कुल चैन मार्केटिंग की तरह। इस्लाम की रियलिटी बताने वालों को दज्जाल का फितना कहा जाता है, जो कि एक तरीका है ब्रेन वॉशिंग का, जिसमें इस्लाम के अलावा सब कुछ फितना बता दिया जाता है। मगर जब आप इस्लाम की रियलिटी को अकीदत का चश्मा उतार कर देखेंगे तब आप खुद समझ जाएंगे कि असल शैतानी फितना तो इस्लाम है। यही है इस्लाम की शुरुआती रियलिटी। इनके बाकी एपिसोड में मैं इसके आगे की रियलिटी आपके सामने लाऊंगा। दुनिया में कोई भी मजहब सच्चा नहीं है। अगर आप किसी भी मजहब की गहराई में जाओगे तो आपको सिर्फ गंदगी ही नजर आएगी। लास्ट में मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि अरबों का मजहब छोड़ें और इंसान बने, और बाकी सभी भी रैशनल बने, आज़ाद ख्याल बने। जय हिंद, साइंस हाफिज।